चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 9 के लिए आज का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कह रहा है कि आपको 90 डिग्री का एंगल्स बनाना है और जस्टिफाई भी करना है। 90 डिग्री का एंगल्स बना के क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि वो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं। ठीक है, लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्केल। ठीक है, स्केल पे लाइन खींचने के लिए कुछ नापने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब आप स्केल को यहां से रिमूव कर दो। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक लेना है दो अलग अलग पॉइंट। ठीक है, मान के चलो ये पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट ये हो गया हमारा पॉइंट। एक पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब हमें चाहिए कंपास। चलो कंपास ले लेते हैं। हमने कंपास ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका सेट हो गया। अब ये जो देख रहे हो इसके बीच का डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। अब ये कोई भी डिस्टेंस का आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले हमने आर्क खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको यहां पे लेके आना है और फिर से एक आर्क खींचना है। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो यहां से यहां के बीच में, इसका नाम मान के चलो हमने मान लिया P, और ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसका नाम हमने मान लिया Q। ये आपको समझने के लिए हम लोग अलग अलग नाम ले रहे हैं। अब चलो, अब इसको उठा के कहां लेके जाना है, Q पे, और फिर से आपको एक और कट खींचना है। खींच दिया आपने कट। ठीक है, अब वो जो कट आपने खींचा है उसका भी कुछ नाम रख लो जिससे कि आपको समझ में आता रहे। इसका नाम रख लिया हम लोगों ने R। ठीक है, चलिए अब क्या करना है 90 डिग्री बनाने के लिए, फिर से ये जो आपने खींचा था वहां पे रखना है, और ये इस तरीके से कट करना है। आप देखो ये कट हुआ, यानी कि यहां पे हम लोगों ने दो जगह से कट काटा है। कहां से हम लोगों ने कट लिया है, एक कट लिया हम लोगों ने Q से और एक कट लिया है R से। अब आपको स्केल से ये वाला जो पॉइंट आपको आया, मान लो कि ये कोई कट आ गया, क्या चीज, ये जो कट आया इसका नाम हम लोगों ने मान लिया S। अब ये S और R को आपको मिला देना है स्केल की हेल्प से। ठीक है, जो ही आप स्केल की हेल्प से मिलाओगे तो ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये आपका बन गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये 90 डिग्री बना है या नहीं बना। यहीं पे मैं बात कर लूं कि अगर आपको बनाना है 45 डिग्री तो सबसे पहले 90 डिग्री का ही बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ कैन वी जस्टिफाई। अब अपने को देखना है कि हम लोग को जस्टिफाई कैसे करना है। जस्टिफिकेशन, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने, उस पर कोई मार्क्स नहीं आता। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अपने को सबसे पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये दो स्टेप है। अभी तक 60 डिग्री का हमने प्रूफ नहीं दिया। फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये भी हो जाए 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है।
तो सबसे पहले 60 डिग्री की बात करते हैं। तो अभी आपने देखो कि अगर हम लोग बात करें कौन से ट्रायंगल में, ए पी क्यू में, तो इसमें आपको क्या नजर आया? इसमें आपको नजर आया कि सर ए पी का जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू हो गया किसके? पी क्यू का, क्योंकि सेम आर्क लिया है। और पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगा? ये तीनों की वैल्यू हो गई इक्वल। ये हो गया ए क्यू के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल। तो आपको पता है इक्विलेटरल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये तो आपका सबसे पहला होगा कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ये वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो ये एक तो प्रूव हो गया, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रूव करने में। 60 डिग्री का प्रूफ आ गया आपके पास। अब देख लो, ये 60 डिग्री आपको समझ में आ चुका है। नाउ वी मूव टू द फर्दर टू फाइंड आउट वेदर वी गेट 30 डिग्री और नॉट। अब इसके लिए क्या करना है? अब इसके लिए आपको फिर से चलना है अलग अलग ट्रायंगल में। चलो, अब यहां पर हम लोग को देखना है ए आर एस, किसमें? ट्रायंगल ए आर एस, ए आर एस और ए क्यू एस में। ट्रायंगल ए क्यू एस की बात करते हैं, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या क्या है। मैं पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आया है। आपको पता है कि ये जितना आपने यहां से जो वैल्यू था, अब ये वाला एंगल आप देख लोगे, ये वाला आर्क 3 डंडे से मैंने बताया इसके इक्वल हो गया, और ये वाला आर्क तो ऑलरेडी ये दोनों के इक्वल हो गया, इसकी अगर बात कर ले तो, है ना। और ये सब में कॉमन है, तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। चलो उसी को लिख के बताते हैं हम आपको। क्या क्या मिल गया भाई? आपको मिल गया ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। इसके अंदर नहीं, आपको देखना है इस दोनों ट्रायंगल में देखना है ना। ए आर इज इक्वल टू ए आर इक्वल ए क्यू, एक साइड मिल गया। दूसरा साइड क्या मिल गया भाई? आर एस इज इक्वल टू क्यू एस। और तीसरा साइड क्या कॉमन आ गया? तीसरा साइड आपको कॉमन आ गया दोनों में ए एस, तो ए एस इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। तो क्या हो गया? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल ए आर एस, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भाई? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू एस का, ठीक है। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये जो देख रहे हैं एंगल आर ए एस, यहां पे मैं आपको बता दूं इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? एंगल आर ए एस इक्वल हो जाएगा, आर ए एस इक्वल हो जाएगा क्यू ए एस के। एंगल क्यू ए एस के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये अगर देखना है तो ये किसके इक्वल है भाई? ये आपका हो गया दोनों आधा हो गया किसके? एंगल आर ए क्यू का, आर ए क्यू का हाफ हो गया। अब आपको आर ए क्यू अगर आपके पास रहता तब उसको हाफ हाफ कर सकते थे, तो मैं बताता हूं आपको। चलो अब आप देख लो, यहां पर भी अगर हम लोग
इसको भी अगर हम लोग मिला देते, किसको, आर क्यू को, तो भी हमारे पास एक और क्या आ जाता भाई। सिमिलरली आप कह सकते हो कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए क्यू आर, ए क्यू आर इज कौन सा ट्रायंगल, ये भी हो जाएगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये भी इक्विलेटरल होगा तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या सभी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। यानी आर ए क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल आर ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। ये दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आ चुका है, ये याद रखना है। तीसरा बात यहां पे आ चुका है आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि सर अब ये तो 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी डिग्री की होगी। इसका मतलब है कि ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो आपका आ जाएगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, क्योंकि ये तो पूरा 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब आप देख लो कि अब अगर आप निकालते हो किसको, फाइनली जब आप निकालने जा रहे हो, फाइनल बात करें हम लोग किसकी, एंगल पी ए और एस की, है ना, तो ये हो गया 60 आप प्लस 30, यानी कि आपका आ चुका ये कितने का, 90 डिग्री का। तो वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो 90 डिग्री का एंगल बनाया वो बिल्कुल सही बना हुआ। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको कितना डिग्री का एंगल बनाना है, आपको एंगल बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, और वो 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपको जस्टिफाई भी करना है कि क्या वो 45 है या नहीं। तो 90 डिग्री तो अपने को बनाने आ चुका है, अब केवल 90 का क्या करना है, बाइसेक्टर खींचना है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या खींचना है, अपने को खींचना है ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, यहां पर कोई और कर सकते हैं हम लोग, मान के चलो कोई और खींच रहे हैं हम लोग, PT अभी ड्रॉ करेंगे, PT इज बाइसेक्टर ऑफ, यहां पे हम लोग अब केवल हमको PT बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, किसका, एंगल QPR का। तो चलो ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं फटाफट कैसे ड्रॉ होता है बाइसेक्टर। इसके लिए अपने को चाहिए कंपास। ठीक है, इस कंपास को आपको यहां पे रखना है और ये जो इसके बीच का है, ठीक है, अब ये बड़ा या छोटा करो, किसी को भी बाइसेक्ट करना है तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब यहां पे आपको क्या करना है, एक आर्क लेना है। मैंने आर्क ले लिया। ठीक है, अब सेम आपको आर्क कहां से लेना है, Q से लेना है। इसका मेजरमेंट आपको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब देखो
अब यहाँ पे आपको कोशिश करना है इसको कट करने का। देखो कट किया, यानी कहाँ से काटा हमने, R से और Q से। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, और स्केल लेके आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है स्केल से P से मिलाते हुए इस पॉइंट को, ठीक है। अब ये जो आपका बन गया एरो, है ना, और ये जहां पे कट कर रहा है उसका कुछ नाम रख दो। और मैंने इसका नाम रख दिया क्या चीज, ये जो कट किया यहाँ पे उसका नाम रख दो ए, ठीक है। यानी नहीं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं टी, क्योंकि हमने बोला कि पीटी खींचना है, तो इसका नाम हमने रख दिया पीटी। अब पीटी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल क्यूपी आर को। तो डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल क्यू पी टी, ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। और पता है क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है, क्यू पी आर की वैल्यू है 90 डिग्री, है ना। तो कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। समझ में आ गया आप लोग को किस तरीके से क्या बनाना है। 90 डिग्री बना के बाइसेक्ट करेंगे तो 45 का एंगल बन जाएगा। अब चलो देख ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को पूछा जा रहा है वह कह रहा है कि आपको बनाना है कितनी डिग्री का एंगल भाई। अब आपको बनाने को बोल रहा है 22.5, यानी आपको अब बनाना है कितने डिग्री का एंगल, आपको बनाना है 22.5। अब ये समझ में आ जाओ 22.5 किससे बनेगा। अब ये 22.5 अगर मैं 45 का क्या कर दूं, हाफ कर दे, ठीक है। अगर 45 का हाफ करेंगे तो 22.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा टारगेट 45 बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया था। मान के चलो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट अपने को चाहिए थी, ये 3 पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आपको इसी को आधा करना है, ठीक है। यानी अगर मैं जस्टिफाई करूं तो केवल आपको क्या करना है, जस्टिफाई करने के लिए अब आपको ओके नाउ अपने को आप बाइसेक्टर खींचने के लिए फिर से मैंने बताया कि जिस एंगल का भी बाइसेक्टर खींचना है वो आर्क में जो 2 पॉइंट ए और बी रहता है वहीं से फिर से नया आर्क लेना है। चलो कंपास ले लेते हैं, यहां से ले लिया हमने, ठीक है। और थोड़ा इसको बड़ा छोटा करना चाहे तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलो छोटा कर लिया। अब एक बार आप एडजस्ट करने के बाद इसको फिर आपको छोटा बड़ा अलग से नहीं करना है। थोड़ा हम लोग इसको कलर भी चेंज कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। थोड़ा और ऊपर कर लीजिए इसको, पहले यहाँ फिक्स कर लो, इसको और उठा लीजिए, देखो इस तरीके से काटना है ना। चलो कट करके बताते हैं। ये आपने कट कर दिया, कट हो गया। फिर ये सेम लेके जाना है कहाँ पे, बी वाले पॉइंट पे, है ना। अब बी वाले पॉइंट पे लाके फिर से इसको इस तरीके से कट करना है तो बाइसेक्टर हो जाएगा। देखो कट हो गया, है ना। अब मान के चलो उस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ लिख देते हैं। ये पॉइंट का नाम लिख दो सी। क्या नाम लिख दिया हमने, सी। और आपके स्केल के हेल्प से क्या करना है, स्केल के हेल्प से ए और ये सी वाले पॉइंट को मिला देना। ए और सी वाले पॉइंट को जो आप मिलाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरो। और ये वाला एंगल जो आपका बन गया वो कितने डिग्री का बन जाएगा भाई, जस्टिफाई करके देख लो कि भाई यहाँ पे एंगल, इसको पहले यहाँ से कर देते हैं रिमूव,
जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई इसको हटा देना। चलो यहाँ रिमूव करके रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, रिमूव कर दिया हमने। अब देख लो यहाँ पे पता था कि एंगल ए ओ बी ये पहले से हम लोग बना चुके हैं कितने डिग्री का, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देना है कि बाई क्या चीज से, यहाँ पे जो 45 डिग्री ऑलरेडी हम लोग क्या बना चुके हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो बन गया एंगल कौन सा, नया जो एंगल आपको बन गया, नाउ एंगल ए ओ सी इज नथिंग बट हाफ। अब यहां पर क्या है, ओ सी क्या किया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो ये हाफ हो गया एंगल ए ओ बी। और ए ओ बी का वैल्यू अपने को पता है कितना डिग्री भाई, 45 डिग्री। तो हाफ करेंगे तो बन जाएगा 22 एंड हाफ। तो अगर 22 एंड हाफ पूछ रहा है तब भी आपको बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और बात बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। कितने का बना के देखना है, हमें बना के देखना है 75 डिग्री का। अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना तो अभी अभी आपने सीखा है। ठीक है, जब आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे तो एक मैं बात बता दूं आपको कि यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक जो वैल्यू आपने खींचा था वो क्या था, कितने डिग्री का था, ये हो गया यहां से यहां तक आपको 60 डिग्री की वैल्यू। कितनी आ गई थी, 60 डिग्री। यानी यहां से यहां तक कितना डिग्री था, 60 डिग्री। ठीक है, और ये कितना था, 30 डिग्री। ये भी आपने देख लिया है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट से लेके अगर इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हो गया ओ, है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो आपके पास ए ओ बी कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। ठीक है, और इसको मान लो क्या चीज, इसको मान लो सी, तो ए ओ सी का वैल्यू हो गया 60। अब केवल हमको बाइसेक्टर खींचना है किसका, सी, एंगल सी, है ना, किसका खींचना होगा एंगल, सी ओ बी का। तो चलो खींच के बताते हैं और देखते हैं कितना एंगल बनता है। सबसे पहले यहां से आर्क लेके खींचना है, फिर यहां पे आर्क लेके खींचना है। अब देखो कट आ गया, आ गया कट, दिख रहा है। हाँ, अब इसको यहां से रिमूव कर दीजिए और देख लो, अब ये रिमूव हो गया और ये आपका एक पॉइंट आ गया है ना, यहाँ पे एक कट पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है और उस स्केल से इस लाइन को मिला देना है। देखो हमने ये लाइन मिला दिया स्केल के हेल्प से। ठीक है, आपको मैं स्केल बार बार नहीं दिखा रहा क्योंकि स्पेस ज्यादा हो रख लेगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एंगल कितने डिग्री का बना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया एंगल, अगर मैं बात करूं तो ये आपका एंगल ए ओ सी ये है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये समझ में आ गया। फिर आप बात करोगे तो अब आप बोलोगे कि एंगल सी ओ बी ये कितने का था, सी ओ बी ये 30 डिग्री का है। ये तो समझ में आ गया था आप लोग को। अब हम लोगों ने यहां पर क्या खींचा, यहां पे एक नाम डाल दो इसका डी। ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने डाल दिया डी। इसका मतलब क्या हो गया कि ओडी
बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्ट एंगल किसका, ये ओडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल COB, यानी एंगल BOC का बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा भाई, अगर बाइसेक्ट करेगा तो एंगल DOC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, DOB का, और ये हो जाएगा हाफ एंगल BOC का। और हाफ एंगल BOC तो आपको पता है, क्योंकि BOC का वैल्यू कितना है, BOC की वैल्यू है 30 डिग्री, तो इसको 30 कर दो, तो ये कितना हो गया भाई, ये निकल गया, आ गया 15 डिग्री। और फाइनली आपके दिमाग में बात आ गया कि अभी समझ में आ गया सर कि अगर मैं बात करूं AOD का, देयरफॉर एंगल AOD, अब AOD में क्या है, AOC अब प्लस AOC अब प्लस एंगल COD, अब ये दोनों वैल्यू जो आपका आ चुका है, ये AOC की वैल्यू तो पहले से थी कितनी 60, और ये वैल्यू आ गया 15। अभी आप कंफर्म हुआ कि सर ये कितने डिग्री की एंगल होगी, 15 डिग्री का एंगल होगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको बात बता दूं क्या करने का सर, आपको फिर से खींचना है कितना डिग्री का, अगर साथ में बोलूं एंड आप खींच लो भाई कितने डिग्री का। अब देखो ये 90 और ये कितना 30, यहाँ के बीच में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसको ऐड करो ऐसे, ठीक है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 90 में अगर इसको बाइसेक्ट करें तो 90 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 15 इज 105, यानी अगर आपको 105 डिग्री का बनाना है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से कट करना पड़ेगा, देख लो, ये वाला पॉइंट जो है वो, ठीक है, वहां से एक आर्क लेके कट करना पड़ेगा, और कहां से, ये बी वाले पॉइंट से कट करा, हाँ कट करा कि नहीं करा, देखो नहीं हो तो फिर से कट करके दिखा देते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट फिक्स नहीं, चलिए फिर कट करके देखते हैं हम लोग कहाँ से, थोड़ा सा इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा जैसा मर्जी वैसे कर सकते हैं। चलो फिक्स कर दिया हमने। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट से लिया, इस पॉइंट का भी कोई नाम दे दिया, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो, बहुत नाम हो गए, चलो इसका भी कुछ नाम दे देता, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या चीज, ई। अब चलो ई पर से आर्क ले लेते हैं हम लोग फटाफट, कट हो गया। अब सेम आर्क लेना है कहाँ से, ये बी वाले पॉइंट से, अब देखो ये कट गया, यहाँ पे कट हो गया। अब ये दोनों कट जहाँ पे मिला उसको क्या करना है आपको, अब ये दोनों कट को आपको यहां से मैच कर देना है, स्केल से जोड़ देना है। अब स्केल से जोड़ देना है तो आपको समझ में आ गया कि सर अब ये पता चल गया कि एंगल कौन सा, AOB का वैल्यू कितना होगी, किसकी वैल्यू, एंगल, अगर हम लोग बात करें एंगल AOB का, तो एंगल AOB का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एंगल AOB की बात करें तो यहाँ पे AOB, इसका नाम डालना होगा, चलो पहले नाम डाल देते हैं, यहाँ पे कोई नाम लिए तो B इसका है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग कौन सा, F। तो यहाँ पे B नहीं निकालना है, बल्कि हम लोग को निकालना है एंगल AOF। नाम थोड़ा अलग से डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, ये इसका नाम हमने डाल दिया F, ठीक है। अब जो हमें निकालना है वो AOB
बी नहीं, ए ओ एफ की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी? ए ओ एफ की। किसकी वैल्यू निकालनी? ए ओ एफ की। अब ये ए ओ एफ में आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस बी ओ एफ, बी ओ एफ। अब ये हो गया आपका कितना? 90 डिग्री आप प्लस 15 डिग्री। अब ये कितने डिग्री का हो गया? 105 डिग्री का हो चुका है। ठीक है, तो अब आप चाहे तो 105 डिग्री का भी एंगल्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों ने बोला था ये ओ एफ किसको बाइसेक्ट करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा कि ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है ओ एफ बाइसेक्ट एंगल BOE। ठीक है, याद रहेगा इस बात को। चलो, तो आप देख लेते हैं कि 135 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको? आपको बनाना है एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल तो बनाना अभी भी हमने बता दिया। मान लो कि उसका एंगल का नाम हमने रख दिया AOB। ठीक है, और AOB अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो आपका एंगल BOC भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब हमें बाइसेक्टर खींचना है, किसका? BOC का। चलो, बाइसेक्टर खींचने का तरीका हमने बताया, जिसका खींचना है, जैसे BOC का खींचना है तो ये तो वर्टिस हो जाएगा, B और C पर से आर्क लेना है। चलो लेंगे BOC का बाइसेक्टर खींचते हैं। बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कंपास को B पे रखना होगा और इसको इस तरीके से आपको एक आर्क लेना है। ठीक है, फिर इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? C पे। और C पे रख के भी आपको इस तरीके से आर्क कट करना है। ठीक है, ऐसे कट करेंगे। चलिए देख के आपको बता देते हैं। ऐसे कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया, समझ में आ गया? ओके, अब इसको यहां से आप कर दीजिए रिमूव। मोड़ के रख लीजिए। जब फिर दोबारा जरूरी पड़ेगा तो आप इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी जरूरी पड़ेगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है उसको और ये कटिंग वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, किसके हेल्प से? स्केल के हेल्प से मिला देना। अब आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। चलो, उस पॉइंट का नाम हम लोग मान लेते हैं। ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने मान लिया D। अब यहाँ पे BOD कौन सा? अब वहां पे जो हमारा एंगल बना है BOD और COD, यानी कि COD और BOD कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BOC। ठीक है, अब तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये 45 डिग्री का। कंफर्म? तो यानी यहां से यहां तक हो गया 45, यहां से यहां तक भी हो गया कितना? 45, और ये तो पहले से पता है कितना भाई? 90 डिग्री। अब जरा देख लो, इस 90 में 45 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा एंगल तैयार हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितने का? 135 डिग्री का। तो लगभग हम लोगों ने सभी एंगल्स बनाना सीख लिया। ठीक है, कौन कौन से बनाना सीखा? 90 बनाना सीखा, 60 बनाना सीखा, 45 बनाना सीखा, 22.5 बनाना सीखा, 75 बनाना सीखा, 105 बनाना सीखा। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए।